बहुत प्राचीन समय की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में मृग रूरू रहता था। उनकी प्रजाति बहुत कम ही देखने को मिलती थी। वे बहुत सुंदर और आकर्षक दिखते थे। सुनहरे रंग की चमक और आंखें नीली दिखती थी। बहुत ही मनमोहक हिरन था। वे मृग रूरू मनुष्य के जैसे बोलता भी था। मृग रूरू एक दिन जंगल में टहल रहा था। तभी अचानक किसी की आवाज़ आई। मृग रूरू नदी के निकट गया तो देखा कोई इंसान नदी की धारा के साथ बह रहा है। बिना सोचे वह मृग नदी में छलांग लगाता है और अपना पैर पकड़ने को बोलता है। वो इंसान उसके ऊपर बैठ जाता है। जैसे तैसे मृग उसको बाहर निकाल कर बचा लेता है। वह इंसान जब सुनहरे हिरन को देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। उस इंसान ने हिरन को धन्यवाद कहा। तभी मृग रूरू बोलता है, मेरे बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो इंसान मेरे शिकार करने आ जाएंगे। मृग रूरू की बातें सुनकर उस इंसान ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर वो अपने गांव चला जाता है। मगधराज की रानी सो रही होती है और सपने में उसी मृग रूरू को देखती है। जैसे ही सपने से जगती है वह राजा को बुलाकर बोलती है, मुझे वैसा ही हिरन चाहिए जैसा मैंने सपने में सुनहरे हिरन देखा था। अब राजा ने यह बात सुनी और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इस हिरन का पता बता देगा उसको बहुत सारा इनाम दूंगा और एक ज़मीन उसके नाम कर दूंगा। सबने ढूंढना शुरू किया पर किसी को भी मिला नहीं। बात हर जगह फैल चुकी थी। अब उस आदमी को इस खबर के बारे में पता चलता है जिसको मृग ने डूबने से बचाया था। वह इंसान देर ना करते हुए राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा को बोलता है, मैं जानता हूँ मृग के बारे में, कहाँ रहता है वो। इस जंगल का रास्ता और उसके रहने की जगह भी मुझे पता है। राजा अपनी पूरी सेना तैयार करते हैं और उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में सभी वहां पहुंच जाते हैं। फिर उस हिरन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही सैनिक और राजा अपने तीर चलाने वाले होते हैं तभी हिरन बोलता है कि मेरा पता किसने बताया। तभी राजा उस हिरन को बोलता देख अचंभित हो जाते हैं और उस आदमी की तरफ इशारा करते हैं जिसने उनको बताया था। वो हिरन बहुत दुखी होता है और बोलता है, सूखी लकड़ी को डूबता देख निकाल दूं पर किसी इंसान को नहीं। ऐसा सुन राजा बोलते हैं, क्या मतलब। तब हिरन बोलता है, मैंने इस इंसान को मरने से बचाया था और सब भूलकर मुझे मारने आ गया। राजा ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और अपनी सेना से उस इंसान को मारने को बोलते हैं। लेकिन हिरन बोलता है, नहीं महाराज, मत मारो उसे, मैं इसकी तरह नहीं हूँ, किसी को मरता हुआ देख पाऊँ। राजा इतना करुणा देखकर हिरन के मन में बहुत प्रभावित होते हैं। ये जानवर इंसान की मदद करते हैं, तब भी हम इनको क्यों जान से मारते हैं। ऐसा सोचकर राजा उस हिरन को बोलता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे महल में कुछ दिनों के लिए आकर रहना होगा और हमें अपनी सेवा करने का मौका दो। राजा की ये बात सुन हिरन ने स्वीकार किया और कुछ ही दिन महल में रहकर वापस जंगल में लौट गया और वहीं रहने लगा। हिरन एक जानवर होकर सबको इंसानियत का पाठ पढ़ा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी के एहसान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर किसी के साथ हम धोखा या विश्वासघात करते हैं तो कोई हम पर भी भरोसा नहीं करेगा।